हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है जीएस के लिए फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स में। उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 112 को करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपका हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन जो है सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुरूप है यह। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है उद्घाटन किया था। 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। अगला देखते हैं, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 विजेता कौन है। तो आंसर हो जाएगा सी, जॉर्जी गोस्पैनदिनोव। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने और तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। 23 अक्टूबर। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा डी, बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शौर्य पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है। तो आंसर हो जाएगा बी, हजारीबाग। अगला देखते हैं, टैटून द्वीप हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था। तो आंसर हो जाएगा सी, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश जो है बन गया है। दक्षिण अफ्रीका। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी कथन जो है सही है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को जो है बढ़ावा देगा। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान और प्रगति के लिए किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। ये कथन जो है गलत है। 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। जमुई में। हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन जो है सुमेलित है। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। संजीव खन्ना, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। विजया राहटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए दंडनीय बताया था। संलेखना प्रथा का संबंध जैन संप्रदाय से। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो आंसर हो जाएगा डी, इलंगो अदगिल को लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता है। ये कथन जो है गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। स्ट्राइकर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, या हाइड्रोजन
परमाणुओं के विखंडन से बनता है। अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अम्ल नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। किसका मिलान जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान देहरादून, ये गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 25 में आंसर हो जाएगा ए। हिंदी, विश्व हिंदी दिवस या हिंदी दिवस जिसको बोलते हैं, 14 सितंबर। ओजोन परत रक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी, तीनों कथन सही है। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है। रांची का पठार शंप्राय मैदान का उदाहरण है। सतपुरा पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। ब्रह्मणी तथा वैतरणी किसकी सहायक नदियां हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, महानदी। संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। आंसर हो जाएगा ए, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आंसर हो जाएगा डी, इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है, ये कथन जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अजंता की चित्रकला गुप्तकालीन बौद्ध कला का एक जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक अल-मसूदी बगदाद से संबंधित देश थे। किसका मिलान जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, अमृत क्रांति, नारंगी उत्पादन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, भिलाई इस्पात संयंत्र, सोवियत संघ। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, जर्मनी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर, ब्रिटेन। बोकारो स्टील प्लांट, सोवियत संघ। किसका मिलान गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, दयानंद सरस्वती, जर्मनी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, विभाग और संबंधित पद दिए गए हैं, तो 36 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन से जो है थे इसके उत्तरदायी थे। तो आंसर हो जाएगा 37 में हमारा ए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ना और अंग्रेजों द्वारा कुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर बिना उसकी अनुमति से भेजना। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा एक, कलकत्ता अधिवेशन 1906। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। 2 स्ट्रैंड जो है बंधे होते हैं किसकी वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा जो है सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है, जिसे खादर कहते हैं। खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। बांगड़ क्षेत्र में नदी जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्रों में पुनः अवतरित हो जाती हैं। किसका मिलान गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, हरिजन सेवक संघ, BR अम्बेडकर, ये गलत है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो 43 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि सबसे पहले कम्युनल अवार्ड, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, शिमला सम्मेलन, फिर भूदान आंदोलन। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है, आंदोलन और नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पाइक विद्रोह, बक्सी जगबंधु, पावना विद्रोह, ईशान चंद्र, मोपला विद्रोह, अली मुस्लियार, कुका विद्रोह, भगत जवाहरमल। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना और तरंग दैर्ध्य में वृद्धि। भारत में 16 वन पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नमलाई पहाड़ियों पर, पालिनी पहाड़ियों पर। मंदी के समय केंद्रीय बैंकों के लिए उचित है।
तो 47 का आंसर हो जाएगा बी। सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रेलवे मंडल और मुख्यालय दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा डी। पश्चिम मध्य मुख्यालय इसका जबलपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर। पूर्व मध्य हाजीपुर। उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर गोरखपुर। जनांगीय लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा बी। किसी जनसंख्या को तरुण आयु संरचना। अगला देखते हैं। अगला नदियों द्वारा उनके मार्ग में बनी निम्नलिखित विशेषताओं को ऊर्ध्व प्रवाह से प्रारंभ कर क्रमबद्ध करना है, तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। प्रपात, विसर्प, चाप झील, उसके बाद डेल्टा। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। निम्नलिखित में कौन सा दाब का एसआई मात्रक है, तो आंसर हो जाएगा सी। केजी मीटर क्यूब। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। उपयुक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है, तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, एड्रेनलिन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक प्रदूषक हैं, तो 56 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। मानव नेत्र में आइरिश के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा बी। यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के जो है उनके कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे पहले वीवी गिरी, फिर आर वेंकटरमन, के आर नारायण, प्रतिभा पाटिल। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है, असत्य है, तो आंसर हो जाएगा बी, पुडुचेरी में राज्यसभा सीटें नहीं है, ये गलत है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी, 17वें संविधान संशोधन 1992। अगला देखते हैं, यूरोपियन संघ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है, आंसर हो जाएगा सी, दोनों। टिंचर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। वातयुक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। सिरबी की स्थापना की गई, तो आंसर हो जाएगा बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक वह राज्य विधायिका का अंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है, सी, दोनों कथन सही है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फॉस्फीन बनाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है, आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। किसका मिलान गलत है, तो आंसर हो जाएगा टी, बेलेंड नहर, ब्राजील। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आंसर हो जाएगा सी, लिथुआनिया, विलियम्स, एस्टोनिया, तलिंड, बुल्गारिया, सोफिया, बेलारूस, मिनस्क। किसका मिलान गलत है, आंसर हो जाएगा सी, बिहार जलप्रपात, सोन नदी। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी, अम्मा, इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों का वर्ग नहीं है, केकड़ा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 74 में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला देखते ग्रंथि और हार्मोन है।
इन्हें सूचित करना है, मिलाना है, तो आंसर हो जाएगा ए अग्नाशय, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, उत्तेजक हार्मोन, अधिवृक्क, कार्टिसोल, वृक्क, विटामिन डी। अगला देखते हैं, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो आंसर हो जाएगा सी मैग्नीशियम। निम्नलिखित में कौन सी पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है, तो आंसर हो जाएगा सी केवल जड़ और पत्ती। H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित में कौन से आनुवंशिक विकार है, तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, हीमोफीलिया, स्किल सेल एनीमिया, श्रीजोफ्रेनिया और थैलेसीमिया। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कायाकल्पों में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3 सही है। फसल की उपज का आकलन, भौम जल, ग्राउंड वाटर संसाधनों का सधान निर्धारण, खनिज का अन्वेषण। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, जोसेफ मैजनी। फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के मध्य हुई, फ्रांस और प्रशा। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन थल सेना में किसके समतुल्य होते हैं, कर्नल। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है, तो सी स्वास्थ्य रफ़ी अहमद किदवई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा डी तीनों कथन सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। इसकी स्थापना संसद के द्वारा की गई। यह अनुच्छेद 21 के प्रावधानों से संबंधित है। ऑपरेशन कच्छप किस के संरक्षण के लिए एक एनजीओ की पहल है, तो आंसर हो जाएगा 87 में बी ऑलिव रिडले समुद्री कछुए। अगला है, झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सही है, तो सी तीनों, वेबर मध्य प्रदेश, पामादावी उड़ीसा, कुड़ुवा झारखंड। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा सी मूल्य वृद्धि इक्वल टू उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। निम्नलिखित में कौन सा तत्व शीघ्र संरक्षित होता है, तो आंसर हो जाएगा बी लोहा। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा बी मोंटेस्क्यू। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई, जीआईसी। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है, तो 93 में आंसर हो जाएगा डी पश्चिमी घाट। ई प्रोम का पूरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब की थी, 2 अक्टूबर 2019। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है, 82.69%। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के समय पटना नाम का उल्लेख उनकी किस नाम की आत्मकथा में मिलता है, विचित्र नाटक। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई 1915 में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, चंपारण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जोर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।